कि रावण उस तिनके को क्रॉस क्यों नहीं कर सका। राजनीति के बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे मेरे भाई, मैं आपके बीच में, हम जिन नेताओं को के खिलाफ बोलते हैं कि बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर अपने वादे से बदल गए, नीतीश कुमार 9 बार पलटी मार गए, फलाना विधायक पलट गया, सांसद कल इस पार्टी में आज इस पार्टी में, ये लोग पलटी मार गए। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ कि अगर वो लोग पलटी मार सकते हैं तो उनको मारना जरूरी है, क्योंकि वो नेता हैं। वो पलटी नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। मैं आपके भी यार, मैं जिस बच्चे को, जिस औलाद को योग भैया, बल्लू भैया मैंने पैदा करा, जिस दीपक भाई, पहली बार आप सुनेंगे ये बात, और अगर इसके पहले भी सुन रखी है तो चेहरे का हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप मेरे को। जिस बच्चे को हमने पैदा करा, मेरा खुद का बड़ा वाला बेटा जब उसकी मां के पेट में था तो 8 महीने और 28 दिन तक वो बिल्कुल सलामत था। 9 महीने जैसे ही पूरे हुए और मेरा निजी डॉक्टर मेरे से कह रहा, बोले जानी बाबू डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा पलटी मार गया। कह दिया उनको, बता दिया, थोड़ा आगे रहो आगे। मैंने कहा काई में? बोले बच्चा माँ के पेट में पलटी मार गया, डिलीवरी तो ऑपरेशन से ही होगी। मैंने कहा क्यों रे? 9 महीने तक बच्चा सलामत था, अब ऑपरेशन। बोले देखो ऐसा है। मैंने कहा तेरे हाथ जोड़े डॉक्टर साहब, औरत बहुत दुबली पतली है, कमजोर है। बोले नहीं वो तो ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी। तो 20,000 रुपये डॉक्टर साहब को दिए, तब जाके बच्चा वापस सीधा हो गया। बढ़िया क्या, हमारी खुद की औलादे पलटी पेट में मार जाए तो ये तो नेता, इनका क्या भरोसा, तो कभी भी पलटी मार दे यार। भाई इनका क्या भरोसा, ये पलटी नहीं मारे तो काहे के नेता। सामान्य सी बात है यार, ये तो पलटी मार ही देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बांसवाड़ा में सब बता रहे, बोले हम पहली बार आए हैं, पहली बार आए। मैं तो कई बार आया हूँ, क्योंकि कई बार बुलाने के लिए बुलाने वालों का भी कलेजा चाहिए और आने वाले का भी कलेजा। तो हम दोनों कलेजे वाले लोग बैठे हुए हैं, सामने वाले भी कलेजे वाले और जानी बैरागी भी कलेजे वाला। मैं ये कह रहा था, मेरी बहनें, 2 बहनें इस मंच पर बैठी हुई है, और कमल भाई ने तुमने एक बात कही कि तरणधरी ओट कहते बेदही, ये तिनका रात भर चलेगा दोस्त। नहीं ये बात नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग, इनको बताना कि राजस्थान के इस धरती पे कविता होती है, तिनका रात भर इसलिए चलेगा, तिनका रात भर नहीं चलेगा, दिन भर चलेगा, ये तिनका जिंदगी भर चलेगा। क्योंकि तिनका जब आंख में गिर जाता है ना, तो वो तिनका जब तक नहीं निकले तब तक आंख में दर्द होता है मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ योगेंद्र शर्मा जी कि उस तिनके की साइज बहुत छोटी थी। आप मेरी उंगली देख रहे हो कि तिनके का ही सहारा है आज। नहीं, जिसको उंगली देखना है वो उंगली देखो, और तिनका देखना है वो तिनका देखो। योग भैया, तिनके की साइज छोटी है, परंतु तिनका, आचार्य जी आप पीछे बैठे हुए हैं, आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए। इस देश की समस्या अब ये हो गई कि नेता लोग और गुंडों में क्राइम, और वो उसको गोली मार रहे हैं और ये गोली, अरे ये लड़े तो लड़े, आजकल साधु साधु लड़ने लग गए। राम भद्राचार्य जी कह रहे कि मैं इसको नहीं, और वो कह रहे कि मैं इसको नहीं। और इस देश में कांग्रेस और भाजपा वाले, इन कवियों को यही मालूम नहीं कि देश में सबसे ज्यादा अगर एकता है तो भाजपा और कांग्रेस में ही है। इनसे ज्यादा एकता किसी में ही नहीं। मर्जी पड़े तब हमारे मध्य प्रदेश में तो 20-20, 25-25 इधर से इधर आ, पूरी भाजपा, पूरी कांग्रेस भाजपा में, भाजपा वाली कांग्रेस, इतनी खरी एकता। तो ये अलग-अलग आरटी पार्टी, और दोनों पार्टियों का एक ही काम है, भाजपा का एक ही काम है। भाजपा कह रही है कि देश में सनातन खतरे में। क्या बात की, अभी योगदा भी यही कहेंगे कि सनातन खतरे में। कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, सनातन खतरे में। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं मेरे भाई कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन खतरे में है, मेरा ये मानना है मेरे भाई के अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। आहा कि अभी आंखें तो खोलो, अंदर की आंखें खोलकर अंतस। योगदा पहली बार आप सुनेंगे जो लोग कह रहे हैं कि सनातन खतरे में, अंदर की
पत्रकार महोदय, अंदर की आंखें खोलकर बलवंत बल्लू ने कहा, बोला जाने बेरा की अंदर आंखें रहती कहाँ है? तो मैंने कहा यार तेरी ऐसी स्थिति, तेरे को क्या मतलब अंदर की बातों से? अंदर की आंखें, अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? आपकी तालियां, जरा हाथ खड़े हो मेरे भाई। सनातन खतरे में, सनातन को खतरे में डालने वाले और कहने वाले स्टेलिन दक्षिण भारत से बोल रहा है कि सनातन को मिटा देंगे। ऐसे कैसे मिटा दोगे यार तुम? है मिटेगा तो मिटाओगे ना, हम ऑलरेडी नहीं मिटेंगे। और इसलिए नहीं मिटेंगे क्योंकि सनातन पे जो खतरा करता है ना, हमला करता है, उस सनातन पे हमला करने वाला वो दिग्विजय दिग्गांत रावण जिसके चलने से धरती हिलती थी, वो एक तिनके को क्रॉस नहीं कर सका। इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वो सनातन है पीछे। आपको फिर भी मालूम नहीं कि वो क्यों नहीं क्रॉस कर रहा। वो इसलिए क्रॉस नहीं कर रहा कि ये जो घास का तिनका है, ये घास का तिनका कहां से पैदा होता है? ये घास का तिनका जमीन में से पैदा होता है। इसलिए घास का छोटा सा तिनका, एक छोटा सा पौधा है, वो धरती का बेटा है घास का तिनका। और वो जो पीछे बैठी हुई सीता है, वो सीता भूमिजा, वो भी धरती से पैदा हुई है। इसलिए सीता का भाई है वो तिनका। और अगर भाई अपने साथ में है तो दुनिया के किसी भी दादा की औकात नहीं है कि बहन के सामने देख ले आंख उठा करके। वो तृणधरी ओट कहत बेदे ही। माता जगत जननी तिनके को इसलिए बीच में रख देती है। वर्तमान की मॉडलिंग करने वाली ये जीन्स टी शर्ट वाली बहनें मेरी बात को सुने कि आप किसी भी कहीं भी घूमे, पूरी दुनिया में घूमे, मेरे को बताइए, यहाँ पत्रकार लोग, बड़े लोग बैठे हुए हैं, कि अगर उन लड़कियों के साथ में, अगर उन लड़कियों ने अपने छोटे भाई की उंगली पकड़ रखी है तो बाजार में कोई सामने देखेगा क्या उसके? अरे बोले यार उसका भाई साथ में आ रहा। बहन की रक्षा के लिए भाई सबसे बड़ा हथियार होता है और वो तिनका माँ जगत जननी का भाई है। इसलिए माता जानकी ने उसको बीच में रखा। रावण की हिम्मत नहीं होती है कि उस भाई को क्रॉस कर दे। इसलिए मेरी बहनों से ये कहना है कि जो इस देश के अंदर लव जिहाद की घटनाएं हो रही है वो अपने अधिकार के अंदर रहे। यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये जो आचार संहिता लगती है, आचार संहिता का मतलब आप समझते क्या होता है? क्या होता है आचार संहिता? आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता है। ये किसी को समझ में नहीं आई कि ये क्या है। बस ये समझ में नहीं आती पर फिर भी ये है। ये समझ में नहीं आती पर ये लगती है। एक सामान्य जो परिवार होता है ना, सामान्य परिवार के घर में जब शादी ब्याह होती है तो शादी आने से पहले उसका छोटा सा घर है। आचार संहिता क्या है? छोटा सा घर है और छोटे से घर में इतना कंजेस्टेड मामला है, परंतु उसके घर में जब शादी आती है तो मोहल्ले में वो औरतें बात करती, बोले तुम्हारे पिंटू की शादी है? बोले हाँ, पर हमारा घर बहुत छोटा है, 50,000 रुपये 3 रुपये सैकड़े से ब्याज में लिया और घर के ऊपर 10 बाई 10 का एक कमरा बनाया ताकि दूल्हे दुल्हन को बैठने उठने में असुविधा नहीं हो। तो वो 10 बाई 10 का कमरा 50,000 रुपये उधार लेकर के वो बाप बनाता है, उस पिंटू की शादी करता है। ब्राह्मण के अग्नि के सामने 7 फेरे होते हैं, शादी होती है और फिर वो दूल्हे और दुल्हन उस 10 बाई 10 के कमरे में, वो जो 10 बाई 10 का कमरा है ना, वही 140 करोड़ आबादी पैदा कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। होना सब है, बस वही आचार संहिता है। काम सारे होंगे
परंतु कहां होंगे? आचार संहिता के अंदर वो कमरा बना। भाई कमरे की क्या जरूरत जब मालूम है कि ये इससे शादी करके लाया है, परंतु नहीं कमरा तो होना। तो आचार संहिता लगना, दारू बटेगी, मुर्गे बटेंगे, सब बटेंगे, परंतु आचार संहिता हो ना चुनाव में। तो जो दुनिया की पहली आचार संहिता लगी मेरे दोस्त, वो दुनिया की पहली आचार संहिता लगाने वाले हमारे धरणीधर लखन लाल जी ने तरकस में से एक तीर खींचा और तीर खींचते हुए लखन जी ने कहा कि हे मेरी माता सीता भाभी, आप इस रेखा से बाहर पांव मत करना। दुनिया के किसी रावण की ताकत ने जो आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले, वो दुनिया की पहली आचार संहिता थी।